नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान कल्कि और पद्मा की प्रेम कहानी के बारे में। साथ ही जानेंगे किस प्रकार होगा भगवान कल्कि और पद्मा का विवाह। इस वीडियो में दी गई जानकारी को जो भी भविष्य में घटित होने वाली है को वर्तमान संदर्भ में बताया गया है। जैसे भगवान कल्कि का जन्म शम्बल ग्राम में होगा को हम कहेंगे भगवान कल्कि का जन्म शम्बल ग्राम में हुआ। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पद्मा के व्याकुल होने पर भगवान कल्कि ने शुक्र से कहा, हे शुक्र, तुम मेरा संदेशा लेकर शीघ्र ही सिंगल देश प्रस्थान करो और मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होगी। विधाता ने यह संयोग नियत किया है। यह संदेश देकर तुम जल्दी यहाँ लौट आना। शुक्र ने भगवान कल्कि का संदेश लेकर शीघ्र ही उड़कर संभल ग्राम से सिंगल देश को प्रस्थान किया और रानी पद्मा के कक्ष के निकट नाग केसर के वृक्ष पर बैठ गया और रानी पद्मा से मनुष्य की बाड़ी में बोलकर, आप चंचल नेत्रों से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही प्रतीत हो रही हो। विधाता ने संपूर्ण विश्व का रूप आपको ही दे दिया है। शुक्र के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंसकर कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस पर शुक्र बोला, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का ज्ञानी तोता हूँ। मेरा नाम शुक्र है। शुक्र रानी पद्मा से बोला, आप इतने बड़े राजा की बेटी हो और इतने रूपवान होते हुए भी इतने व्याकुल और दुखी क्यों प्रतीत हो रही हो? इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही सभी काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत हो तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे शुक्र, यदि तुम्हें पता नहीं हो तो सुनो। मैं अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण मेरे पति होंगे तथा भगवान नारायण के सिवा जो भी देखता, दानव और मनुष्य, मुझे काम भाव से देखेगा वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसके बाद पद्मा ने शुक्र को शिव जी द्वारा बताए भगवान विष्णु की पूजा विधि के बारे में बताया। पद्मा सुखदेव जी से व्याकुल होकर कहती है कि मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप सा बन गया है। तब शुक्र बोला, भगवान लक्ष्मी पत्नी ने धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतार ले लिया है। वे इस धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सुनते ही पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुक्र को रत्नों से सुसज्जित कर हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। उसे तुम जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहना। फिर उड़कर संबल ग्राम में भगवान कल्कि के पास पहुंचा। भगवान कल्कि ने उसे रत्नों से सजा हुआ देखकर अत्यंत हर्षित और शुक्र से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतने रत्नों से सुसज्जित किसने किया? कल्कि की यह बात सुनकर शुक्र ने उन्हें प्रणाम किया और पद्मा द्वारा कही गई पूरी कथा को कह सुनाया। भगवान कल्कि ने जैसे ही शुक्र की बात सुनी वह प्रसन्न हो गए और उन्हें आंसू पर सवार होकर शुक्र के साथ सिंगल देश को चल दिए। वह सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में भगवान कल्कि ने स्नान किया। तब शुक्र ने शीघ्र ही उड़कर रानी पद्मा के पास जाकर उन्हें भगवान कल्कि के आगमन की सूचना दी। शुक्र को देखकर रानी पद्मा ने शुक्र से बोला, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हें जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। इस पर शुक्र रानी पद्मावती से बोला, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं नारायण अवतार भगवान कल्कि को मेरे साथ सिंगल देश ले आया हूँ। मैं उन्हें पास में सरोवर के किनारे छोड़कर आया हूँ। यह सुनते ही रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होकर उनका सारा शोक दूर हो गया और अपनी सारी सखियां को लेकर पालकी में सवार होकर भगवान कल्कि के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से निकल गई। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्कि के सुख पूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीताम्बर धारी, कमल जैसे नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्कि शिला पर शयन कर रहे हैं और अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई।
पद्मा ने उन्हें शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं शिवाजी के वरदान के कारण भगवान कल्कि भी स्त्री न बन जाए। पद्मा की मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण अवतार भगवान कल्कि उठे और उन्हें देखा कि लक्ष्मी के रूप समान पद्मा उनके सामने खड़ी है। सखियां सहित खड़ी पद्मा को देखकर भगवान कल्कि ने कहा, हे कांति, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा सारा संताप मिट गया। फिर पद्मा ने कल्कि भगवान को विष्णु के रूप में जानकारी उनकी प्रस्तुति की और बोला, प्रभु, आपके चरणों की रज पाकर मैं धन हो गई। फिर पद्मा भगवान कल्कि के चरण स्पर्श कर अपने पिता के पास भगवान कल्कि के आगमन की सूचना देने के लिए निकल गए। स्वयं नारायण अवतार भगवान कल्कि के आगमन की सूचना पाकर पद्मा के पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भगवान कल्कि का विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह भगवान कल्कि के साथ कर उन्हें विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान कर दिया। फिर भगवान कल्कि अपनी प्रिय पत्नी पद्मा को प्राप्त कर वहां से सिंगल द्वीप को निकल गए।